कोई सीए के नाम पर बहका रहा था। हमारे यहां पर मैं देख रहा था फलौदी में, जोधपुर में, उसको लेकर के मोर्चा निकाल रहे थे। कभी हमने पूछा अपने गिरेबान में डाल जो है झांक करके सीए आपकी सेहत पे क्या फर्क कर रहा था? जो नागरिकता संशोधन कानून बना उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा? क्या था नागरिकता संशोधन कानून? नागरिकता संशोधन कानून था कि जो गरीब, जो आदमी पूर्ववर्ती भारत, आजादी के पहले का भारत, चाहे अफगानिस्तान में होगा, चाहे बांग्लादेश में होगा, चाहे पाकिस्तान में होगा, वो किसी भी जाति का होगा, वो अगर राजनीतिक आधार पर उसको राजनीति के शरण में, सरकारों के शरण में, उसको मजहब के आधार पर अगर उसको किसी तरह से पीड़ित शोषित किया जा सकता है, भारत उसका मादरे वतन है, उसको भारत में आकर के हमको उसका स्वीकार करना चाहिए, उसको हमको रखना चाहिए। वो गरीब आदमी भारत में आ गया, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए भारत आ गया, अपना सब कुछ छोड़ करके आ गया। सोच करके देखो, कोई आदमी देश छोड़ करके जाता है, उसका दर्द कितना बड़ा होता है। अपनी जमीन छोड़ करके आता है, उसका दर्द कितना बड़ा होता है। यहां आने के बाद में वो 15-15 साल तक सड़क पे रहने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास नागरिकता नहीं है। न उसके बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, न वो अस्पताल में इलाज करा सकता है, न वो बस में बैठ करके कहीं जा सकता है, न बैंक का खाता खुलवा सकता है, न कोई व्यापार कर सकता है, न कोई व्यवसाय कर सकता है। भीख मांगने के लिए और रहने के लिए मजबूर है। फिर भी वो भारत में रह रहा है। उसको जब भेजने की बात होती थी बाहर, तो वो आकर के रोते थे, साहब उस नरक में मत धकेलो, हमको यहीं रहने दो, हम मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं। उस आदमी के दर्द को कम करने के लिए अगर सरकार कहती है कि हम 5 साल में कानून लाते हैं कि हम 5 साल में उनको नागरिकता दे देंगे, उसमें किसी के हित में कुछ फर्क पड़ रहा था? लेकिन भड़काने की कोशिश की कुछ लोगों ने। दिल्ली में धरने लगाए, जोधपुर में लेकर के 500 लोग निकल रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती अशोक गहलोत साहब जयपुर में 20,000 मुसलमानों को लेकर के निकल रहे थे। क्या किसी मुसलमान ने गिरेबान में झांक करके सोचा, अल्लाह ताला को याद करके, क्या किसी ने सोचा कि हम किसके षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं? हमने कभी नहीं सोचा, और नहीं सोचा, इसके कारण से आप लोग इस शोषण के शिकार हुए और आज इस हालात को भुगत रहे हो। और इस हालात की, इस बदहाली के, अलग अल्पसंख्यक समुदाय की इस बदहाली का कोई जिम्मेदार है तो अल्पसंख्यक समुदाय है। आपने अपने गिरेबान में झांक करके कौन आपका हितैषी है, कौन आपका संरक्षण करने वाला, उसको कभी सोचा नहीं। आपने एक अंधे की तरह उनका जो पीछा किया, उनके पीछे खड़े रहे। ऐसे लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ति के लिए, ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जिन लोगों को, समाज को इसी हालात में रखना था, उन लोगों के शिकार आप लोग हुए। चाहे वो सामाजिक नेता होंगे, चाहे वो और कोई होंगे, मुतल्लवी होंगे, जिनकी बात मुतवल्लियों की बात अभी कर रहे थे, या कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारी होंगे। ठीक इसी तरह के हालात अनुसूचित जाति के। आज पिछले 10 साल में जिस तरह से परिवर्तन हुआ, अधिकतम लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का हुआ। गरीब का घर बनने से लेकर के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने से लेकर के, जितना काम किया गया वो अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए किया गया। गरीब, आदिवासी और अनुसूचित जाति का व्यक्ति हमारी प्राथमिकता में है, सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार संकल्पबद्ध होकर उसके लिए काम कर रही थी। किसी ने लाल डायरी का शगुफा छोड़ा और हम उसके पीछे जाकर के खड़े हो गए। हमने कभी सोचा नहीं कि हम किसके पीछे जाकर के खड़े हो रहे हैं, कौन हितैषी है हमारा, और कौन इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं। उनको बेनकाब करके, उनको समाज के सामने नंगा करने की जिम्मेदारी आप लोगों को देने के लिए हम यहां खड़े हुए। नई धारा जोड़ी 2013 में, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर क्या है भाई? अल्लाह ताला के ने ये कहा कि वक्फ क्या होगा, कि वक्फ होगा कि किसी समृद्ध आदमी अपनी संपत्ति गरीब के लिए दान कर दे, वो वक्फ हो गया। लेकिन 2013 में ऐसे षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी ने कानून बना दिया कि जिस प्रॉपर्टी पे ये कह दे कि मैं इसका यूजर था, वो वक्फ हो गया। अब कल ये तो अच्छा है, बिलाल साहब यहां पे बैठ करके अगर 2 दिन नमाज पढ़ दें, सारे लोग आकर के फिर कह देंगे हॉल तो हमारा, ये तो हमारा वक्फ है। और वक्फ जो बन गया उसको कोई कानून में चैलेंज नहीं कर सकते। उसकी सुनवाई जो है, वक्फ पे सुनवाई का अधिकार केवल वक्फ के ट्रिब्यूनल को है। ट्रिब्यूनल ने लिख दिया कि वक्फ हो गया तो वो वक्फ हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन सकता। क्या संपत्तियों का संरक्षण, जो देश की संपत्ति है, उनके संपत्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी नहीं? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के बेटे हैं। क्या मां अपने बेटों के ऊपर जो है उसके पूजा पद्धति के आधार पर विभेद कर सकती है? या हम अगर किसी दूसरे धर्म में पैदा हुए, या आपकी चॉइस से थोड़ी पैदा हुए, कोई भी किसी धर्म में पैदा हुआ, वो आप अपनी चॉइस से पैदा हुए। आपको पूछा था पैदा होने से पहले कि आपको कहां जाना है, किसके घर में जाके पैदा होना? हम पैदा हुए इस धरती के बेटे हैं। इस धरती के बेटे होने के नाते इसके रक्षण संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी, हमको समझना पड़ेगा।
किन लोगों ने हमारा शोषण किया, कितने वर्षों तक हमारा शोषण किया, किस तरह से हमारा शोषण किया, हम उसको सोच कर नहीं सोच करके अगर आंख बीच करके उसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो दुर्भाग्य है। कुछ साल और अगली पीढ़ी को समझ में आ जाएगा, इसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन नुकसान किसका होगा? अंग्रेज से लेकर के आज तक जिन षड्यंत्रकारियों ने नुकसान किया उसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं और आने वाले समय में भी भुगतेंगे अगर नहीं हम सुधरेंगे। इसलिए आप सब लोगों को बात करने के लिए आप सब लोगों के बीच में एकत्रित हुए। गरीब मुसलमान, असहाय मुसलमान, दीन के लिए छोड़े गए पैसे का दुरुपयोग न हो। अभी आंकड़े गिना रहे थे बिहारी लाल जी, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ बीघा जमीन की अगर जो है छोटी मोटी आमदनी हम गिने 10, 20, 25 हजार करोड़ रुपए तो होगी कि नहीं होगी? आप कल्पना करो, अगर 25,000 करोड़ रुपए, ये कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपए शहरी जमीन की कीमत भी गिनते हैं, अगर उसका पैसा अगर आए कितना काम हो सकता है उसका? देश में जो है कुल मुस्लिम आबादी जितनी है उसमें दीनहीन गरीब को निकाल दो, 25%, 30%, 40% लोग होंगे, हर एक का जीवन बदल जाए 10 साल में। कितने अस्पताल बन जाए, कितनी स्कूलें बन जाए, कितने रोजगार के साधन खुल जाएं, कितने लोग हज करके आ जाएं, कितने टर्मिनल बन जाएं। ये नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार है उसका? सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है? न कांग्रेस जिम्मेदार है, न बीजेपी जिम्मेदार है, न सरकार जिम्मेदार है, आप लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप लोगों ने आंख पे पट्टी बांध करके उनके पीछे जाकर के खड़े रहना स्वीकार किया।